नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं देवांशु। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसने पिछले कई दिनों से देश की जनता को सोने तक नहीं दिया है। केरल के मलप्पुरम में जिस प्रकार एक मादा गर्भवती हथिनी की हत्या की गई, उसने देश की जनता को आक्रोशित कर दिया है। देश गुस्से में है और विभिन्न मंचों पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार पशुओं पर इस तरह की हिंसा कितनी जायज़ है। क्या ऐसे ही पशुओं पर अत्याचार होते रहेंगे? देश की जनता से कई दिग्गज बॉलीवुड हस्तियों ने सवाल किया है और साथ ही इस पूरे मामले को लेकर देश के कई बड़े हस्तियां, जिसमें कि नेता भी हैं और कई बॉलीवुड हस्तियां हैं, वो कूद पड़े हैं और उन्होंने हथिनी को इंसाफ दिलाने की मांग की है। बात करेंगे इस पूरे मुद्दे पर, लेकिन जान लेते हैं कि पशुओं पर क्रूरता करने की क्या क्या सज़ा मिल सकती है। आपको बता दें कि देश में पशु क्रूरता अधिनियम बनाया गया है, जिसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति पशु पर हिंसा करता है तो उसे जेल तक हो सकती है या फिर एक बहुत ही बड़ा मोटा जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग ऐसे कृत्य करने से बाज नहीं आ रहे हैं। केरल में जिस तरह लोगों ने हथिनी को एक विस्फोटक भरा अनानास खिलाया, जिसके बाद खाकर उसका जबड़ा बुरी तरीके से फट गया। हथिनी दर्द से कहरा रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसने उस दर्द को थामे रखा और पास की एक नदी में चली गई। नदी में जाकर उसने अपने पूरी सूंड को पानी में डुबो दिया, जिसके बाद उसके जो घाव था उसमें जलन थोड़ी सी कम हुई, लेकिन जो अंदर जो उसने विस्फोटक भरा फल खाया था वो कहीं ना कहीं उसकी मौत का कारण बना। 3 दिन बाद हथिनी की मृत्यु हो गई और लोग खड़े के खड़े देखते रह गए। वन विभाग को इसकी सूचना मिली तो वन विभाग ने तुरंत एक्शन लेते हुए हथिनी को उस नदी से निकाला और उसका पोस्टमार्टम किया, जिसके बाद हथिनी को दफना दिया गया है। आपको बता दें कि इस घटना के बाद पूरे देश में आग फैल गई है। लोग गुस्साए हुए हैं और ट्विटर के साथ साथ विभिन्न मंचों पर अपनी प्रतिक्रिया दिए हैं। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की तो मायावती, जिनकी लोक पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है और जो चिन्ह है हाथी, उसको लेकर मायावती जी ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जिस प्रकार हिंसा की गई है उस पशु के ऊपर, वो बेहद निंदनीय है। देश में इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ मेनका गांधी, जो कि बहुत दिनों से, बहुत सालों से पशु क्रूरता पर एक आंदोलन छेड़ी हुई हैं, पशुओं पर होने वाली हिंसाओं को लेकर वो कई मंचों पर बात कह चुकी हैं और इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर चुकी हैं। उन्होंने कहा है कि इस तरह की घटनाओं पर सरकार के साथ साथ कानून व्यवस्था को भी कठोर होना चाहिए, ताकि इस तरह के बेजुबान पशुओं पर हिंसाएं रुक सकें। जहां तक कि ये बात है केरल की हथिनी की, तो उन्होंने लिखा है कि मैं उस हथिनी को न्याय दिलाने की सरकार से पूरी कोशिश करती हूं। इसके बावजूद देश की जनता अब आक्रोशित है और अलग अलग मंचों पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं। आम आदमी के साथ साथ बड़ी हस्तियां भी इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता दिखाई हुई हैं। हथिनी अब तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन लोगों में उसके प्रति संवेदनाएं साफ दिख रही हैं। लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं, पोस्ट लिख रहे हैं और उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की बात कह रहे हैं। आखिरकार ये देखना होगा कि क्या भारत की जनता की ये आवाज़ सरकार के उन दरवाज़ों तक पहुंचेगी जो इस हथिनी को न्याय दिला सकते हैं। लेकिन इस पूरे मुद्दे में बात करें तो यहाँ पर एक बात देखने वाली है कि देश में, पूरे विश्व में कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, जहां पर लोग इस समय एक दूसरे को आगे आकर मदद कर रहे हैं और लोगों के मन में एक सिंपैथी है, एक सद्भावना है दूसरे लोगों के लिए और पशुओं के लिए भी। लेकिन इसी बीच इस तरह की घटना जो सामने आती है उससे कहीं ना कहीं मानवता के साथ साथ इस पूरी इंसानियत को शर्मसार किया है। हम ये कहते हैं सरकार से और हम ये सलाह ज़रूर देंगे सरकार को कि अगर इस तरह की घटनाएं होती है पशुओं के साथ तो सरकार पशु क्रूरता अधिनियम में कड़े से कड़े बदलाव करें, ताकि इससे जल्द से जल्द न्याय मिल सके। क्योंकि बेजुबान जानवर हैं, अपने लिए नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन जो लोग इनके प्रति विश्वास रखते हैं, इनके प्रति एक कहीं ना कहीं एक इनका दर्द समझते हैं, ऐसे लोगों की मदद करें और जिससे इन पशुओं के ऊपर होने वाली हिंसा की गतिविधियां कम हो सके।
आगे दूसरे मुद्दे को लेकर हम फिर से जुड़ेंगे आपके साथ आज की खबर पर। देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल आज की खबर। नमस्कार।